गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय। उसकी सूट तोड़ना किसने, अरे वो लगा देते थे ताकि तो उड़ रहा था। तो महाराणा प्रताप के ऊपर जब ज्यादा लोग आक्रमण कर रहे थे, तो जब अकबर का पूरा फोकस महाप्रताप पे था, तो सेना ने बोला कि भाई आपको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए महाप्रताप जो है अपने ही जैसे लगने वाले को, जो सेम फेस में था उनके, उनको छोड़ दिया और वो चले गए चेतक को लेके। तो जब चेतक को लेके गए तो आगे एक नाला पड़ा जिसको घाटा कहते हैं यहाँ के लैंग्वेज में। तो नाला लगभग 20 फीट चौड़ा है, तो उसको पार करना था। तो चेतक ने उसको पूरा हवा में जंप करके क्रॉस कर लिया, और इसीलिए चेतक बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में। और चेतक जैसा घोड़ा जो नस्ल है उसकी, वो बहुत अच्छी नस्ल होती है। तो यही चेतक घोड़ा है जो जिसका मैं आपको जिक्र दे रहा था। और हल्दी घाटी पे हम आए हैं घूमने के लिए। आप भी इसको एंजॉय करें, हमारे ब्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू। जो कि हर 10 मिनट में चलता है, उसको देखने के लिए जा रहे हैं। आप भी इसको देखें लाइव। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, एक बार सभी मेहमान यहाँ देखना है और उसमें वीडियो दिखा, वीडियो देख लेंगे ताकि आप तक यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं आप लोगों को अब आप लोगों को वीडियो जो दिखा रहा हूँ 3 मिनट का है, और इस 3 मिनट में आप लोगों को संग्रहालय के अलावा यहाँ के जो आसपास के मेन पर्यटक स्थल है उसकी सारी जानकारी इसमें दूंगा। आराम से देखना है। हल्दी घाटी के क्षेत्र में स्थित महाराणा प्रताप संग्रहालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हमारे देश में कई बड़े वीर, साहसी और शक्तिशाली राजा हुए हैं और कई बड़े बड़े युद्ध किए हैं, परंतु मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता स्वाभिमान के युद्ध लड़ा और अकबर के साम्राज्यवाद के उद्देश्य को सफल नहीं होने दिया। हल्दी घाटी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर होने के कारण यहाँ पर प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक आते रहे हैं, परंतु यहाँ पर उनको युद्ध की विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाती थी। इसलिए हमने इस संग्रहालय की स्थापना की है। उस संग्रहालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है युद्ध की जानकारी के साथ साथ महाराणा प्रताप के जीवन में जो घटनाएं घटी है उनको विस्तृत रूप से आने वाले पर्यटकों को दिखा सकें, और यहाँ पर आने वाले पर्यटक देशभक्ति की प्रेरणा लेके जाए और हमारे देश के गौरव को आगे बढ़ाए। और इसी में विशेष रूप से आपको जानकारी देंगे श्रीमान हरीश भिमानी। धन्यवाद। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ।
आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी तर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना राणा पूंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाहीबाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहाँ अभी खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आगे तो अब आप लोग के बाद में आपको प्लेटफॉर्म में बैठेंगे, एक नई फिल्म चालू होगी। आगे स्लो पे आराम से उतरना है, थकान भी नहीं करना है और अंदर अपना पूरा सफा का फील आता है। तो मेहरबानी करके सभी का मास्क को कंप्लीट लगा के रखें। हेलो गाइस, हम फिर से आ चुके हैं चैनल पे। अब हम यहाँ जो है एक हॉल सा है, उसमें अंदर आए हैं और यहाँ पर एक वीडियो सी दिखाई जाएगी और एक्सप्लेन किया जाएगा कि कैसे युद्ध लड़ा गया, कैसे हल्दी घाटी का क्या सीन था, उसको पूरा यहाँ समझाया जाएगा। आप भी इंजॉय करो। थैंक यू। चैनल जरूर लाइक कर लेना। कौन सी सन में था? 1757। महाराणा प्रताप का जन्म पाली जिले के अखेराज सोनगरा की पुत्री एवं महाराणा उदय सिंह की महारानी जयवंत कंवर की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को हुआ। बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। अपने पिता के साथ दुर्गम पहाड़ों में रहने के बाद प्रताप ने गोगुंदा में अपना पड़ाव कायम किया। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोगुंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। अपने दृढ़ निश्चय का परिणाम प्रताप अच्छी तरह जानते थे। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ जो बाद में रक्त तलाई के नाम से जाना गया। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल
सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम खान सूद कर रहे थे। भीलू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई घोड़ों के टापों, हाथियों की चंगारों और तलवारों की झंकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मानसिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खान सूद थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। ये दृश्य चूड़िया गांव का है। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी, तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित की, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया।
आप सब आगे की तरफ देखिए। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से की दूरी पर है। कृपया अब आप सब पीछे। मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थीं, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में दिल्ली के शासक बहादुर शाह के समय में रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में सम्राट अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी सम्राट का मन नहीं भरा। अंत में 30,000 आम लोगों का कत्लेआम करवाना, मौत के घाट उतरवाना, ये सम्राट का वास्तविक चेहरा था। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल हैं। ये किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। दृश्य है। अब्दुल रहीम खान खाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः सहसम्मान लौटा कराओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को सहसम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। अब लोगों ने चित्तौड़गढ़ का दृश्य देखा। उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्ना भाई था। पन्ना भाई जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनजीत सिंह एक दासी पुत्र है।
ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। तो हम लोग अभी ये म्यूजियम घूम के आए, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो आपको भी अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये देखिए इत्र बनाने की एक प्राचीन मशीन। गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल देते हैं और फिर उसको उबालते हैं, तो उसकी जो भाप बनती है ना, वो भाप ऊपर आती है, ऊपर बन के इसमें से निकलती हुई वहाँ जाती है, फिर वहाँ पर वेपर
are going. Any words? बहुत अच्छा था और थोड़ा चार्ज ज़्यादा है। और आप आए तो देखो चार्ज यहाँ अभी 100 रुपये है, 2 साल बाद मेरे को पता नहीं कितना होगा, चार्ज ज़्यादा है। आइसक्रीम तो गाइस अब हम आ गए हैं चेतक समाधि की तरफ और अब हम ये चेतक समाधि है और यहीं पे चेतक को दफनाया गया है। एक बगीचा सा बना हुआ है यहाँ पर, काफ़ी इंटरेस्टिंग बना हुआ है और लग भी रहा है कि हाँ ये बहुत वैसा है। और यहाँ पर आप भी आए तो इस बगीचे में प्लीज़ गंदगी न फैलाएं, क्योंकि ये हमारा है तो हमारा ही रहना चाहिए। बहुत शानदार समाधि बनी हुई है, बहुत अच्छी समाधि बनी हुई है और ये लग भी रहा है कि बहुत ऐतिहासिक है। चलिए आप भी इसको देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। ये मैं बार बार सुना बैठा हूँ। चेतक समाधि के पास में एक बावड़ी बनी हुई है। बावड़ी कुएं जैसा ही होता है, कुएं में थोड़ा डूबने का डर रहता है पर बावड़ी में डूबने का डर नहीं रहता और बहुत अच्छी बावड़ी बनी हुई है। आप भी जब आए तो इस बावड़ी को जरूर देखें और यार चैनल बार बार कहना सब्सक्राइब करना कर नहीं रहना प्लीज़। और आप बार बार चैनल ये बैक कर देते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ कर दो। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ चेतक समाधि के जस्ट नियर खड़ा हूँ और ये चेतक समाधि जिसमें मैं मत्था टेक रहा हूँ, आप लाइव देखिए। गाइस मन एकदम भर गया आंसू से, मजा आ गया मत्था टेकने में। लग रहा है कि वास्तव में चेतक को ही देखा, भगवान तो नहीं देखा पर चेतक जरूर देखा। आप भी आए, मत्था जरूर टेके। यहाँ पर व्यू इसका बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। पावरफुल चेतक, मेक द हॉर्सेस पावरफुल। सब्सक्राइब करें। तो गाइस अब हम आ गए हैं महाराणा प्रताप की गुफा में, जहाँ पर महाराणा प्रताप अपने सेना के मंत्रियों के साथ अपनी मंत्रणा करते थे कि कैसे युद्ध करना है, कैसे क्या प्लानिंग करते थे। जैसे अपने घर पे नहीं करते क्या, बेड पे सोफे पे बैठ के। और बहुत शानदार लुकिंग है, आप भी यहाँ जरूर आना। ये महाराणा प्रताप की गुफा और ये क्या सीन है गाइस, आप इस सीन को देखिए गाइस, क्या सीन है, नाइस सीन। झरना झरना सीन है और हम ऊपर चढ़ेंगे। बोलो बाबा भोलेनाथ की जय, बाबा भोलेनाथ की जय। आइए अंदर आइए, वो ध्यान से सिर झुका के चलना। यहाँ पर गाइड गुफा है, अंदर जाओ गुफा।
में आकर हमारे साथ ट्रैकिंग करने की चाहत में। अब हम आ गए हैं शाहीन बाग। शाहीन बाग में अकबर की जो सेना थी वो यहाँ स्टे किया था। यहीं पे यूँ समझ लो आप खाना पीना पिकनिक बनाया होगा, इस टाइप से किया होगा उन्होंने। और यहीं पे उनकी जो सेना थी पूरे इस एरिया में, मैं आपको पूरा एरिया एक बार कवर करा के दिखा देता हूँ। हेलो कैमरा प्लीज। हमारे कैमरामैन आपको पूरा व्यू दिखाएंगे, तो हमारे कैमरामैन भी सही है। तो ये शाहीन बाग है भाई, बहुत अच्छा व्यू है। आप जब भी आना हल्दी घाटी से जब आप म्यूजियम से निकलोगे ना, तो आप यहाँ गुलकंद की बहुत सारी दुकानें हैं, वहीं पे एक शाहीन बाग है राइट हैंड की तरफ, आप वहाँ जाना, बहुत अच्छा व्यू है। फैमिली के साथ आइए, यहाँ पे बहुत शानदार पेड़ वगैरह हैं, बगीचा वगैरह बहुत शानदार। और यहाँ पे जो लोकेशन है वो बहुत फैमिली के लिए अच्छी है। और हाँ भाई वो ये कर देना भाई।